जिस रवायत की बुनियाद पर ग़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बर्पा की जाने वाली मजलिसों और उन मजलिसों में हमारे आँखों से बहने वाले आंसुओं को बिदअत कहा जाता है, उस रवायत को आप हजरात के सामने बयान करने से पहले मैं उन चंद अक़वाल को बयान करना चाहता हूँ कि जो अक़वाल ख़ुद हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ से हमारे लिए सादिर हुए हैं। सबसे पहला कौल किताब मिनहाजुस सुन्ना की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 52 पर इब्न तैमिया ये कहते हैं कि एक ऐसे बंदे पर कि जो कई सौ साल पहले कत्ल हो चुका है, उसके लिए मजलिस अज़ा, मातम और नौहा बर्पा करना शियों की हिमाकत में से है। इसी किताब के जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 334 और 553 में इब्न तैमिया कहते हैं कि हुसैन के कत्ल होने की वजह से शैतान ने लोगों में दो बिदअतें ईजाद की हैं। पहली बिदअत गम मनाने और रोने की बिदअत है और दूसरा खुशी और जश्न मनाने की बिदअत है। किताब हाशिया रद्दुल मुख्तार इब्न आबिदीन के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 599 में बयान करते हैं कि राफिजियों ने एक बिदअत ईजाद की है कि वो रोज़े आशूरा हुसैन के कत्ल होने की वजह से मजालिस अज़ा और गिरिया व मातम बर्पा करते हैं। ये वो अक़वाल थे कि जो ख़ुद हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ से, मुसलमान भाइयों की तरफ से हमारे लिए बयान किए गए हैं। अब आइए हम उस रवायत का तज़किरा करते हैं कि जिस रवायत की बुनियाद पर हमारी मजलिसों को, हमारे आंसुओं को, हमारी ताज़ियादारी को, हमारी अलमदारी को बिदअत कहा जाता है। वो रवायत किताब सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 85 पे दर्ज है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मैयत पर उसके रिश्तेदारों के रोने की वजह से अजाब नाजिल होता है। और मजमूल फतावा के जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 369 में इब्न तैमिया का कहना है कि सच है कि मैयत पर उसके रिश्तेदारों के रोने की वजह से उसे अजियत होती है, जैसा कि पैगंबर से सही सनद के साथ रवायत नकल हुई है कि मैयत पर उसके रिश्तेदारों के रोने की वजह से अजाब नाजिल होता है, या वो मुर्दा जिसके लिए नौहा सराई हो उस पर उस नौहा सराई की वजह से अजाब नाजिल होता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि यह रवायत हज़रत उमर और उनके बेटे अब्दुल्लाह के ज़रिए से नकल की गई है कि जिन रवायत को हम कई वजूहात की बिना पर रद्द करते हैं और मोतबर नहीं मानते हैं। इस रवायत को रद्द करने की सबसे पहली वजह यह है कि खुद हज़रत आयशा इस रवायत के वजूद से ही इनकार करती हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जिसे किताब सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 8 पे दर्ज किया गया है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि जब उमर इब्न खत्ताब का इंतकाल हुआ तो मैंने हज़रत आयशा को वो हदीस सुनाई जो उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की थी। हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह उमर पर अपनी रहमत नाजिल करे। खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने यह कभी नहीं फरमाया कि अल्लाह मोमिन को उसके रिश्तेदारों के रोने की वजह से अजाब में मुब्तला करता है, बल्कि हज़रत ने फरमाया कि खुदा काफिर के अजाब को उसके रिश्तेदारों के रोने की वजह से बढ़ा देता है। जैसा कि आपने देखा कि जिस रवायत को बुनियाद बनाकर हमारी आज़ादारी को टारगेट किया गया, हमारे आंसुओं को टारगेट किया गया, खुद उस रवायत को हज़रत आयशा ने इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई रवायत रसूल इस्लाम से नकल है ही नहीं। आइए मैं दूसरी रवायत आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। ये भी रवायत किताब सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 8 पर दर्ज है। कहते हैं कि हिशाम इब्न उर्वा ने अपने वालिद से रवायत नकल की है कि आयशा ने उमर की इस हदीस के बारे में कहा कि अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर रहम करे कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना उसे अच्छी तरह याद नहीं किया। वो वाक़या इस तरह है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के लाश के पास से गुजरे। आपके हमराही उस पर रो रहे थे तो आपने फरमाया तुम रो रहे हो जबकि वो अजाब में मुब्तला है। तो जैसा कि आपने इस रवायत में मुलाहिजा किया कि वो रवायत कि जिसके ज़रिए से शियों को टारगेट किया जा रहा था, अगर हम उस रवायत को सही भी माने बकौल हज़रत आयशा के, तो ख़ुद हज़रत आयशा ये कह रही हैं कि यह रवायत यहूदियों के लिए है या काफिरीन के लिए है, ना कि मुसलमान हजरात के लिए। और दूसरी वजह कि जिस बिना पर हम इस रवायत को मोतबर नहीं मानते हैं और इस रवायत को रद्द करते हैं, इमाम शाफ़ई का कौल है
کہ جسے اختلاف الحدیث کے صفحہ نمبر 537 پہ درج کیا گیا ہے کہ امام شافعی عائشہ کے اس قول کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ ابن عمر کی روایت کے مقابلے میں رسول اللہ کے قول سے بہت زیادہ شباہت رکھتی ہے۔ اور وہ تیسری وجہ کہ جس کے بنا پر ہم اس حدیث کو رد کرتے ہیں اور اسے نامعتبر مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ روایت مختلف اور متضاد تعبیرات کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ آئیے میں ان مختلف اور متضاد تعبیرات کے ساتھ اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 پہ درج ہے کہ مرنے والے پر اس کے رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ دوسری حدیث اسی کتاب کے یعنی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 اور 81 میں درج ہے کہ مردہ آدمی اپنے بعض رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث کتاب صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 پہ درج ہے کہ مردہ پر زندہ انسان کے رونے کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث خود اسی کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 اور 82 پہ درج ہے کہ مرنے والے کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ خوانی کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ پانچویں حدیث کتاب طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362 پہ بیان کیا ہے کہ جو کسی مردے پر روئے گا اسے سزا ملے گی۔ میں اس روایت پر روک کر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس روایت میں رونے سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان روتا ہے تو اسے سزا ملے گی، لیکن اس روایت میں تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ مذکورہ روایت صرف اور صرف ابن سعد کی کتاب میں ذکر ہے، اس کے علاوہ اس کا کہیں پر بھی کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے۔ جتنی بھی میں نے روایتیں مختلف تعبیرات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تمام روایتیں قرآن کی صرف ایک آیت کے ذریعے سے رد ہو جاتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور کسی کا بوجھ کسی دوسرے کے سر لادا نہیں جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان اس صریح آیت کے بعد بھی اگر یہ کہتا ہے کہ کسی اور کے رونے کی وجہ سے کسی اور کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو یہ بات عدالت الہیہ اور نظام اسلامی کے خلاف ہے۔ بالخصوص حضرت امام حسین جیسی شخصیت پر آنسو بہانا کہ جو واقعی گناہوں کی بخشائش اور معصومین کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان جعلی حدیثوں کو، ان غلط حدیثوں کو کہ جنہیں خود حضرت عائشہ نے رد کیا ہے، نہ جانے کیوں دلیل بنا کر شیعوں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ خدایا ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا سچا غمخوار بنائے اور ہمیں ان کا سچا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔